ठीक। जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये 5-5 नंबर वाले हैं, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। मैं मैथ की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, इस वीडियो को शेयर कर देते हो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। चलिए मैं बात कर रहा हूँ, पहला नंबर सवाल क्या है, समाकलन क्या है। समाकलन निशान साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर है। ठीक, तो मान ज्ञात कीजिए। इसको अभी आंसर के साथ बताएंगे, निश्चिंत रहिए, वीडियो को देखो तो पूरा। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, समाकलन निशान है 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये सब 3-3, 5-5 नंबर वाले सवाल है। जैसे कि आपका ये तीसरा नंबर 5 नंबर सवाल है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आता है। ठीक, सदिश बीजगणित का मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक, यदि ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे के प्लस 3 के और बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k, तो ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। ठीक, आंसर के साथ अभी आंसर भी बता रहे हैं मेरे भाई। देखो तो चौथा नंबर सवाल क्या है, 7 नंबर सवाल क्या है मेरे भाई, समाकलन निशान है 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है चारों के चारों। ठीक, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो ये आपके लिए एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा और बेहतर होगा। तो चलिए मैं बात करने वाला हूँ पहले नंबर आंसर के साथ। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर सवाल क्या है। पहले नंबर सवाल ये लिखा है, समाकलन निशान है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा समाकलन का सवाल मेरे भाई। अब आपको ध्यान देना है, इसको लगाने के लिए एक आसान तरीका क्या है कि देखिए यहाँ माइनस के बीच में ना, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स है ना इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर यहाँ माइनस लग जाएगा, फिर इसका अलग हो जाएगा। ठीक, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक, बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आपका ब्रैकेट लग जाएगा, इंटू डीएक्स हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से आपको कर देना है ना, ऐसे आपको ऐसे कर देना। ठीक, अब आपको ध्यान से देखना है, साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे भाई, बचा ऊपर 1, नीचे क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, माइनस यहाँ ऊपर कट गया ना, तो ऊपर बचा क्या 1, नीचे क्या ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये आपका ब्रैकेट क्लोज और इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स। ठीक, अब आपको ध्यान देना दोस्तों, 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, 1 बटा कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है भाई। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। यहाँ क्या हो जाएगा, समाकलन निशान इसका पूरा क्या जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अभी हमने समाकलन नहीं किया, अभी उल्टा किया। ठीक, बीच में लग जाएगा माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स का क्या उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, इतना तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि यही सब हाई स्कूल में आपको बता रखा होगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक, अब आपको समाकलन अब करना है। ठीक, अब आपको करना क्या दोस्तों, देखिए 1 है ना, तो अब क्या जाएगा दोस्तों, समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस फिर समाकलन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आपका दोनों भागों में बढ़ गया। अब भाई समाकलन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10x होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बताइए, तो क्या बताओगे, 10x। ठीक, माइनस लगा दिया। अब पूछेगा कोई भैया कि समाकलन के अंदर कोसेक स्क्वायर का समाकलन बताइए। अगर आपसे कोई पूछता है कोसेक स्क्वायर का समाकलन बताइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस के कोट एक्स। तो मेरे भाई ये कोट एक्स हो जाएगा, और इसका जो होता है माइनस से, समझ पाए, इसका सूत्र है मेरे भाई, आप पढ़े होंगे, कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कोट एक्स होता है ना, ये तो होता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस लगा देते हैं किनारे में सी, मतलब प्लस आपका सी, यही आपका आंसर है। बस इतना ही करना है। यहाँ से आप 3 नंबर या 5 नंबर, देखो 2 नंबर क्यों उतारा, क्योंकि कभी कभी 3 नंबर पूछता है, कभी कभी 5 नंबर। मेरे ख्याल से ये 3 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो मेरे भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ना, ये आपके लिए बेहतर बहुत अच्छा होगा। मेरे भाई कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, बाकी आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर लिखा है, समाकलन के निशान है 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान देना है कि कैसे लगाना है। ठीक, अब एक को हम क्या ले सकते हैं, एक को ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये आपको भाई इसके बराबर 1 के बराबर इतना होता है ना, तो 1 बोले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर। तो यहाँ करना क्या है, समाकलन निशान ऊपर क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब आपके दिमाग में यह आ रहा है कि ये आखिर आया कहाँ से, तो ये मेरे भाई सूत्र होता है। ठीक, अब नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और इंटू डीएक्स। अब आपको ध्यान देना है कि इसके नीचे इतना कर देना है, क्योंकि बीच में क्या लगा है प्लस। तो भाई समाकलन कर दिया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक,
और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आधा पार्ट इधर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बीचों बीच में आ जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इतना आपको बिल्कुल करना है, यहाँ पर लगा देना है ब्रेकेट, ठीक लग गया, इंटू डी एक्स कर देना है, ठीक बाहर। इसको ध्यान से थोड़ा अच्छे से बनाना है समाकलन निशान, ठीक ताकि देखने में अच्छा लगे। इतना करने के बाद ठीक, तो अब आपको करना क्या है भाई, साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स बटे में रहता है तो एक जैसा तो कट जाता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक। बाकी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक। नीचे क्या जाएगा दोस्तों, ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे 1 कोस स्क्वायर एक्स, बीच में लगा है कितना मेरे भाई, बीच में लगा है प्लस कोस स्क्वायर एक्स कट गया, ठीक। ऊपर क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अब आपको इतना पता होना चाहिए मेरे भाई कि 1 कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक। यहाँ पर क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक भाई। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक। तो अब आपको करना क्या भाई, इसका समाकलन क्या होता है, नहीं समझ पाए, कहने का मतलब ये है कि साइन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो मेरे भाई होता है 10x, ठीक। यहाँ पर आपको करना क्या है, इसकी जगह कर देना है 10x, ठीक। यहाँ पर लगा देना बराबर, अब बीच में लिखा है प्लस, प्लस कर दिया। और फिर सूत्र एक और होता है कि समाकलन के अंदर अगर कोई पूछता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का, ठीक कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो क्या होता है मेरे भाई माइनस का कोट एक्स होता है, ये तो समाकलन होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा कोट एक्स। अब बगल मैंने क्या होता है कि प्लस सी लगा जरूर दे करो, ठीक। बाकी यही आपका आंसर है ना, समझ में आ गया, हो गया। इंपॉर्टेंट है, एक जैसा था दूसरा नंबर और पहले नंबर एक ही जैसा सवाल है, केवल माइनस प्लस का फर्क है। तो मेरे भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, ठीक। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i के प्लस जे के प्लस 3 के और 3 के कैप और बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2 कैप हो तो ब्रैकेट हो तो ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा हल, ठीक। अभी इसके बाद करना क्या है, इसको यहाँ पे लिखना, क्या लिखना है ए वेक्टर, ठीक गुणे बी वेक्टर, ठीक बराबर। अब करना क्या है सारणिक निशान, ये सारणिक निशान है, ठीक। फिर क्या करना है आई है ना, यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों आई, ठीक जे, फिर क्या करना है के है ना। अब आपको देखिए आई के बगल क्या है 2 है, ठीक। फिर क्या है नीचे आई के बगल क्या है 3, जिसकी जिसके बगल है नहीं समझे पाए, आई के बगल क्या है 2 है, आई के बगल क्या है 3 है, 3 कर दिया 2 कर दिया, ठीक। अब जे के बगल क्या है, यहाँ कुछ नहीं ना तो आगे 1 होता है, यहाँ पर कर देना क्या 1, ठीक। यहाँ जे के बगल क्या है 5, यहाँ कर देना है 5। अब ध्यान देना के के बगल क्या है भाई 3 लिखा है, ठीक 3 कर दिया। इसके के बगल क्या लिखा है माइनस का 2 लिखा है, ठीक। अब फिर सारणिक के निशान क्लोज। तो करना क्या है भाई, ये सारणिक के जैसा सवाल है जिससे आबी में पढ़ते थे लगा थे सवाल ना, वैसे ही लगाना है। अब आपको करना क्या है, ठीक। अब आपको करना क्या है भाई, इस आई को यहाँ पे लिखना है, आई लिखा ब्रेकर लगाया। अब जब आई लोगे तो ये वाला और ये वाला इधर छप जाएगा, ठीक। तो ये दोनों बचेगा, ये इतना कॉलम बचेगा, ठीक। तो 2 का नाम 2 माइनस का 2 हो जाएगा, और है ना 5 यही 15। अब बीच में अक्सर माइनस होता है, ठीक। अब करना क्या है, अब इसका खत्म, अब इसको लेना है। तो यहाँ पर क्या होता है बीच में होता है माइनस का जे, ठीक। अब जे जब जे लोगे तो ये वाला झप जाएगा, ये वाला, तो ये है ना 2 गुना क्या हो जाएगा माइनस के 4 है, ठीक भाई। इससे थोड़ा माइनस के 4 हो गया क्योंकि माइनस का इसलिए होगा माइनस लगा है। और 3 तरीका क्या होता है मेरे भाई 9, तो यहाँ लिखना है 9। और मैंने बार बार बोलता हूँ बीच में क्या होता है माइनस, तो माइनस कर दिया, ठीक। इतना करने के बाद अब ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब के लेना है, तो यहाँ क्या करना है प्लस के, ठीक। आप के लेते हो ब्रेकर लगाना, ठीक। अब जब के लोगे तो नीचे वाला के की जितनी नीचे लाइन उसको झाप देना है, इसको झाप देना, ठीक। अब 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना हो जाएगा 10, और 3 का नाम क्या हो जाएगा 3, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि बीच में माइनस होता है, मैंने क्या बोला दोस्तों कि यहाँ बीच में क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक। अब आपको करना क्या है 15 2 कितना होता है 17, तो क्या हो जाएगा माइनस के 17, और बीच में क्या लगा है मतलब बगल क्या लगा है आई, तो यहाँ कर दिया आई, ठीक। 9 4 क्या होता है 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक। लेकिन माइनस माइनस प्लस, यहाँ पीछे क्या हो जाएगा जे, ठीक। अब ध्यान देना कि 10 से 3 गई 7, अब प्लस की क्या हो जाएगा 7 के, तो ये आपका इतना निकल के आया। अभी आपका ए गुणे बी निकला है ना, समझे, अभी आपका ए गुणे बी निकला, मतलब ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर। अब इसका अंडर रूट निकालना है। तक आपने क्या किया दोस्तों, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर निकाला। अब आपको करना क्या है ए वेक्टर मतलब सारणिक के निशान गुणे ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये आपको रूट में लगेगा सवाल, ये समझे नहीं समझ पाए, ये रूट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर मतलब माइनस का 17 का स्क्वायर प्लस, ठीक 13 का स्क्वायर, ठीक प्लस 7 का स्क्वायर, है ना।
क्या मेरे भाई क्या लिखा है, सारणिक इंसान है ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, ठीक, सारणिक इंसान क्लोज बराबर। अब इसको जो अंडर रूट लगा देना, ठीक, अंडर रूट लगाया 17 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा 289, ठीक, फिर प्लस लगा दिया 13 को स्क्वायर करते हो तो 169 हो जाएगा, ठीक, 169। ये सब आप कर भी लेना, ठीक, अपने हाथों हाथ। 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 होता है 49, ठीक है भाई। अब इन सबको अगर आप जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 507। मेरे भाई स्क्वायर अच्छे से कर लेना क्योंकि हम डायरेक्ट अपने मन से करना है, ठीक, हो सकता है कुछ कमियां हो लेकिन ऐसा नहीं, इतना ही आएगा, ठीक। तो सारणिक इंसान ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, ठीक, बराबर आपको कितना आया अंडर 507। ये आपका रहा आंसर। बस यही आप आंसर अगर करते हो तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये सदिश बीजगणित का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दे करो, कमेंट दिक्कत हो या ना हो लेकिन कमेंट जरूर किया करो, ठीक। किस टॉपिक पर कल वीडियो चाहिए ये सब कमेंट करना चाहिए, ठीक। बाकी करना क्या है स्क्रीनशॉट, ठीक। जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। जैसे दोस्तों मैंने आपको चौथा सवाल बताया है, चौथा सवाल की जैसा ये भी आपका है, ये होमवर्क है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मेरे भाई, प्लीज आपको बताना है, ठीक। इसी सवाल क्या है, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप हो तो, मैंने क्या बोला 2k कैप हो तो। अब आपके दिमाग में ये दिमाग में चलता होता हमेशा इस सवाल में कि अगर जी हम कैप नहीं लगाते तो क्या मेरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपका अगर सवाल गलत नहीं होगा, अगर आप मान लिया कैप यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई जे के ये सब लिखना जरूरी है। बाकी अगर आपकी कैप नहीं लगाते ऊपर ना तो उससे नहीं मतलब है, ठीक, ठीक। आप करना क्या है, फिर क्या लिखा है, सारणिक ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर बताना है। ये चौथे नंबर का सवाल है, जैसा कि अभी आपको तीसरा नंबर बताया सवाल ना, वही तीसरे नंबर का सवाल जैसा है, तो कमेंट में आपको जरूर बताना है। अब इसके बाद ये होमवर्क था, आंसर बता के ही जाना है। अब हम बात करते हैं लास्ट नंबर जो है चौथा नंबर सवाल। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर सवाल क्या मेरे भाई, चौथा नंबर सवाल ये है कि समाकलन के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। समाकलन निशान लग गया, एक बटे क्या हो जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए बीच में माइनस है तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक। माइनस का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब आपको ब्रेकर लगा देना है, ठीक, यहाँ पर आपको है ना इनटू क्या कर देना है डीएक्स। इतना करने के बाद करना क्या है भाई, ये देखिए एक बटे कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, यहाँ पे क्या कर देना आपको सेक है ना, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आपको करना क्या है साइन एक्स, ठीक, नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ पे 2 कोस है ना, तो मतलब ये हुआ कि साइन एक्स है ना, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों कोस एक्स है ना इंटू कोस एक्स। मेरे भाई आपका एक क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा है ना, आपका क्या हो जाएगा एक तो बन जाएगा 10x, और जब इसका उल्टा करते हो तो भाई एक बटे कोस का उल्टा तो होगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, ठीक। अब इसको उठा करके यहाँ पे कर देना, मैंने अलग करके दिखा दिया, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स, ठीक, ब्रेकर लगा दिया दोनों तरफ से है ना, इंटू क्या कर दिया dx। अब आप क्या हो जाएगा समाकलन करना, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं उल्टा किया केवल, ठीक। अब समाकलन करना, अब आपको करना क्या भाई, इसका समाकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, नहीं समझे कहने मतलब क्या है, मैं कह रही है कि इसका सूत्र होता है कि अगर कोई पूछेगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे डायरेक्ट 10x, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखोगे आप 10x, ठीक। यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे भाई, आपको लिखना है 10x, माइनस लगा दिया। अब अगर आपसे कोई पूछता है भैया कि 10x है ना, ध्यान देखना 10x इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, यहाँ पर होता है इसका समाकलन क्या होता है सेक एक्स। यहाँ पे क्या कर देना आपको, यहाँ कर देना है सेक एक्स, और मैंने क्या बोला जस्ट किसके बगल आपको, इसके बगल आपको सी जरूर लगा देना, ठीक। तो मेरे भाई ये आपका 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी ये आपका रहा आंसर। बाकी कोई दिक्कत होती है ना तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो, इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट जरूर किया करो ताकि हमें कुछ है ना अच्छा लगे, मोटिवेट हूँ। बाकी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैथ में ही शुरू किया जाए तो कैसा कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, फिजिक्स वीडियो कहाँ चाहिए क्या नहीं चाहिए कुछ तो बताओ मेरे भाई। तो मेरा कहना समझ गए, कमेंट जरूर कर देना कि कल किस टॉपिक पर वीडियो आए, ठीक। आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।